पहली खबर है, छठ और दिवाली जैसे त्योहारों पर यूपी बिहार में अपने घर जाने वाले लोगों के लिए रेलवे ने बड़ी खुशखबरी दी है। यूपी बिहार के यात्रियों की मांग को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे ने मुंबई से यूपी बिहार के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया है। मुंबई सेंट्रल से बनारस तथा भागलपुर के बीच विशेष किराए पर त्योहार स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया गया है। उत्तर रेलवे ने त्योहार विशेष ट्रेनों का विकल्प लोगों को दिया है। इस दौरान पहले से ही उत्तर रेलवे ने 22 जोड़ी ट्रेनें घोषित की हैं, लेकिन उसके बावजूद लोगों को कंफर्म टिकट नहीं मिल पा रहा है। पश्चिम रेलवे बांद्रा टर्मिनस और निजामुद्दीन के बीच भी विशेष किराए पर एसी सुपरफास्ट त्योहार स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। अगली खबर है, केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि कोरोना महामारी के मद्देनजर आने वाले त्योहारों को लोग अधिक सावधानियों और सुरक्षित तरीके से मनाएं। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने शनिवार को राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखे गए पत्र में कहा कि कोविड-19 मामलों में किसी भी तरह की वृद्धि पर काबू पाने के लिए पिछले महीने जारी किए गए दिशा निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए। वहीं स्वास्थ्य सचिव ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वैक्सीनेशन में कोरोना की मौजूदा हालात की समीक्षा भी की थी। भूषण ने पत्र में कहा है कि जिन इलाकों में 5% से अधिक संक्रमण दर है, उन जिलों में सामूहिक आयोजनों की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और त्योहारों के दौरान सावधानी बरतने के लिए राज्य सरकारों द्वारा पर्याप्त रूप से पहल की जरूरत है और दिशा निर्देश जारी किए जाने चाहिए। और उन्होंने कहा कि गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। अगली खबर है, ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर एक बार फिर हमला बोला है। उनका कहना है कि सिर्फ 29 करोड़ लोगों को ही डबल डोज लगे हैं। 100 करोड़ का सरकार केवल ढोल पीट रही है। उत्तरी बंगाल के 5 दिवसीय दौरे की शुरुआत करते हुए ममता बनर्जी ने सिलीगुड़ी के बघाई-तीन पार्क में आयोजित विजय सम्मेलन के अवसर पर लोगों को कोरोना महामारी से सतर्कता बरतने की सलाह दी। साथ ही उन्होंने 100 करोड़ कोरोना वैक्सीनेशन और पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों का भी विरोध किया। उन्होंने कहा कि देश में केवल 29 करोड़ लोगों को ही डबल डोज वैक्सीन दी गई है। ममता बनर्जी का पिछले विधानसभा उपचुनाव के बाद और पिछले दिनों हुई भारी बारिश और भूस्खलन के बाद ये उत्तरी बंगाल का पहला दौरा है। अगली खबर है, योगी सरकार का बड़ा फैसला, 16 लाख राज्य कर्मियों को दिवाली से पहले बोनस और बढ़ा हुआ डीए यानी महंगाई भत्ता देने की घोषणा। केंद्र सरकार की ओर से केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 1 जुलाई से 3% बढ़ाने का निर्णय करने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार भी 16 लाख कर्मचारियों को ज्यादा महंगाई भत्ता देने का निर्णय ले सकती है। दीपावली के मौके पर हर साल कर्मचारियों को बोनस तो मिलता ही है। इसी के साथ अब कर्मचारी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता बोनस के साथ मिलेगा, यानी दिवाली से पहले कर्मचारियों की जेब में अक्टूबर का वेतन, बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता और बोनस एक साथ मोटी रकम के रूप में आ सकता है। अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार 28% की दर से महंगाई भत्ते का भुगतान कर रही है। 3% बढ़ जाने के बाद यह 31% हो जाएगा। जैसे ही केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों का 3% महंगाई भत्ता बढ़ाए जाने का आदेश जारी करती है, तो उसके बाद डीए बढ़ाए जाने के बारे में राज्य सरकार द्वारा कार्रवाई की जाएगी। खबर है, प्रधानमंत्री रामबाण सुरक्षा योजना के नाम से सरकार कोई स्कीम चला रही है। इसमें रजिस्ट्रेशन कराने पर लोगों को फ्री इलाज और सुरक्षा के लिए सरकार 4000 रुपए दे रही है। देशवासियों के लिए केंद्र और राज्य सरकारें कई तरह की योजनाएं चलाती रहती हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आवास, राशन वगैरह कई तरह की योजनाओं के तहत लोग आवेदन करते हैं और लाभ भी उठाते हैं। कोई भी स्कीम लाने की एक निश्चित प्रक्रिया है। सरकार सदन में चर्चा करती है, कैबिनेट पास करती है, तब जाकर कोई योजना सामने आती है। यहाँ इस योजना के बारे में हम आपसे इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि अक्सर किसी न किसी माध्यम से हमें नई योजनाओं के बारे में पता चलता है। कई बार ये जानकारियां गलत भी साबित होती हैं। ऐसी ही एक जानकारी पिछले कुछ दिनों से फेसबुक से लेकर व्हाट्सएप तक के जरिए वायरल हो रही है, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री रामबाण सुरक्षा योजना शुरू किए जाने के बारे में बताया जा रहा है और साथ ही रजिस्ट्रेशन करने को भी कहा जा रहा है। दरअसल आज की सूचना क्रांति के दौर में कोई भी मैसेज बहुत तेजी से वायरल होता है, चाहे वो सही हो या गलत। जब तक उसकी सच्चाई का पता चलता है, बात बहुत सारे लोगों तक फैल जाती है। यहाँ आपको बताना चाहेंगे, केंद्रीय सूचना एजेंसी PIB की एक फैक्ट चेक विंग है जो सरकार और मंत्रालय और उनसे जुड़े विभागों के बारे में फैल रही खबरों के और गलत जानकारियों के बारे में पड़ताल करती है और गलत पाए जाने पर उनका खंडन करती है। इस खबर को भी PIB फैक्ट चेक ने पूरी तरह गलत बताया है। ऐसी कोई योजना सरकार ने लागू नहीं की है और साथ ही कहा, कभी भी अपनी निजी जानकारी किसी ऐसी वेबसाइट पर साझा न करें। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सभी अपडेट के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए।